Hello everyone. So today we will discuss MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स क्वेश्चंस जो अभी जून में हुआ है 1 जून। सो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास में 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास जो टाइम होता है वो आपके पास लिमिटेड होता है। तो आप अगर पूरे क्वेश्चंस को विद प्रॉपर आप अगर कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जब भी आपका पेपर सेट किया जाता है एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट करता है, चाहे वो अप्लाइड के हों चाहे प्योर क्वेश्चन होते हैं, कि आप देखें और आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर पाएँ। अभी जैसे मैं जो डिस्कस करा रहा हूँ क्वेश्चंस, मैं पूरा का पूरा सेशन डिस्कस कराऊंगा। मतलब ओवरऑल ये आपके शॉर्ट डिस्कशन आएंगे, मतलब 20-20, 25 मिनट के वीडियो जाएंगे, जो कि एक मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें सारे के सारे लेक्चर डाल दूंगा जो डिस्कशन के होंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको कैसे विजुलाइज करते हो या किस तरीके से उसको देखते हो। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम क्वेश्चंस पे दिया तो हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस ना कर पाएँ। तो ट्राई करिए कि जो भी क्वेश्चंस है आप उस क्वेश्चंस को देखो और आपका जो लॉजिक है क्लियर आपके पास माइंड में आ जाए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सो बेसिकली मैं आप अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो आपके पास क्वेश्चन आए थे वो आपके पास 6 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। सो विद इन 5 मिनट में 6 क्वेश्चन है। तो आई विल कैलकुलेट ये जो आपके पास जो टाइम है वो आपके 5 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, या तो आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। तो जो भी लॉजिक आपका यहाँ पे क्वेश्चन में लगेगा वो बाई ऑप्शन आपको वेरीफाई करना है कि बाई ऑप्शन आप कैसे समझ सकते हो, क्योंकि जब तक बाई ऑप्शंस अगर आप नहीं जाओगे तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन गिवन था, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक आपके पास एक पीडी गिवन थी, आपके पास पीडी गिवन थी, द पीडी आपके पास में गिवन पीडी थी ux(x) प्लस uy(y) प्लस uz(z) इक्वल टू 0, ये गिवन थी। और आपसे जो ऑप्शन में पूछा जा रहा था हीट इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन कह रहा था इज हीट इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन गिवन था लाप्लास इक्वेशन, और आपको गिवन था वेव इक्वेशन, जो लास्ट ऑप्शन गिवन था वो था डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में किस टाइप की इक्वेशन है, सिंपली ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन है। यहाँ पे जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो थ्री डायमेंशन में आपके पास में क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, लाप्लास इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इसके अगर आपसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछ सकता था कि इसका क्लासिफिकेशन किस टाइप की इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पे तो आपका आंसर सिंपली लाप्लास इक्वेशन है। बट अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि ये जो पीडी गिवन है ये आपकी इलिप्टिक है या पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती वो आपके पास क्या बनती, सिंपली बाकी डायगोनल के छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है, यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जेड आपके पास में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट किसका आता है, यू एक्स कोफिशिएंट क्या है, सिंपली 1। और यहाँ पे डायगोनल जो सेकेंड डायगोनल है यहाँ पे यू वाई कोफिशिएंट क्या आएगा सिंपली 1। और यहाँ पे जो थर्ड डायगोनल है यहाँ पे यू जेड कोफिशिएंट क्या आएगा 1, और रिमेनिंग सारी की सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो इसकी जो आइगन वैल्यू ऑफ ए है, यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर आप देखोगे, यानी कि ए आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर इसकी आप आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो आपके पास सिंपली क्या मिल जाएगी 1 1 1। और सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हैं, नॉन जीरो हैं, ऑल आइगन वैल्यू आर नॉन जीरो विथ सेम साइन। तो ये आपके पास में जो पीडी है वो किस टाइप की पीडी हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास जो पीडी है, लेट अस अज्यूम कि ये स्टार है, तो जो पीडी जो आपके पास स्टार है ये किस टाइप की हो जाती, इलिप्टिक हो जाती। किस टाइप की, इलिप्टिक। ठीक है। तो ये आपके पास में क्या 3 डायमेंशनल में लाप्लास इक्वेशन है, और इसका जो नेचर है वो आपके पास में किस टाइप का है, इलिप्टिक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आपसे इतना पूछा जा रहा था, ये आपको पीडी गिवन थी और आपसे पूछ रहा था एज, ये इलिप्टिक है या लाप्लास, ये हीट इक्वेशन है या लाप्लास इक्वेशन है या वेव इक्वेशन है या आपके पास में डिफ्यूजन इक्वेशन है। तो डिफ्यूजन इक्वेशन ये इक्वेशन ये क्या है, 3 डायमेंशनल में लाप्लास इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन और गिवन था सेम, वहाँ पे जो गिवन था अगेन इसी तरीके का एक क्वेश्चन और गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन था वो आपको गिवन था द पीडीई
ये आपको गिवन था जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इक्वल टू 0 इज, पहला ऑप्शन गिवन था इलिप्टिक, इलिप्टिक, दूसरा ऑप्शन गिवन था पैराबोलिक, पैराबोलिक, और थर्ड ऑप्शन गिवन था हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन था नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन गिवन थे। तो यहाँ पे ये आपके पास किस टाइप की इक्वेशन है, ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन है। ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है इन 2 डायमेंशन में। तो ये लाप्लास इक्वेशन 2 डायमेंशन में है। तो मैंने ऑलरेडी, अगर 3 डायमेंशन में लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, इलिप्टिक होती है, तो 2 डायमेंशन में भी लाप्लास इक्वेशन क्या होगी, इलिप्टिक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये ऐसे क्वेश्चन थे जिस पे आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो 1 ग्लांस में होना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन पक्का छूटने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 गिवन था, आपके पास पूछा जा रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पीडी, आपसे पूछा जा रहा था पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पीडी। तो जो पीडी गिवन थी वो आपके पास में क्या गिवन थी, जेड एक्स एक्स माइनस ए स्क्वायर जेड वाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये गिवन था। और आपके पास जो ऑप्शंस गिवे थे, ए इज, ऑप्शंस आपके पास गिवन थे एक्स क्यूब बाई 12, और दूसरा ऑप्शन गिवन था एक्स की पावर 4/6, और थर्ड ऑप्शन गिवन था एक्स स्क्वायर बाई 12, फोर्थ ऑप्शन गिवन था एक्स की पावर 4/12। ये ऑप्शन गिवन थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपका ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ये सी ऑप्शन था, ये आपका डी ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन गिवन थे। तो अगर सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर अगर यूज करेंगे, देन आप डिवाइड करके अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है पीडी का। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे सेटिस्फाई, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे इसका रोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली। यानी कि आपको कैलकुलेट करना है जेड एक्स एक्स, अगर जेड एक्स एक्स सिंपली इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो वही आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे अगर देखेंगे, तो अगर इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और सेकेंड टाइम अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 6x/12। तो ये क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो 4x³ आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 12x²/6। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर, जबकि ये क्या है x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर 1 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x/12, अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली 2/12, यानी कि 1/6, 2/12। तो अगेन ये आपका आंसर नहीं होगा। तो रिमेनिंग आपके पास में क्या है, डी ऑप्शन आंसर है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप जेड एक्स एक्स निकालेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है जैसे सेम एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपका क्या है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना। अदरवाइज आप क्या करते, इसका क्या करेंगे, ऑपरेटर निकालेंगे पहले, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो आपको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डिवाइड करेंगे यानी कि जेड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड जेड डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर, ये आएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये क्या पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से डी स्क्वायर को कॉमन करेंगे, देन आप बाइनोमियल बनाएंगे, देन आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है, अगेन आपको गिवन है कह रहा था द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इन द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द रिलेशन बिटवीन P and Q in the solution of partial differential equation। आपके पास जो PD गिवन है वो क्या गिवन है, Px प्लस QY इक्वल टू P इंटू Q यूजिंग चारपिट मैथड, यूजिंग चारपिट्स मैथड। और यहाँ पे जो गिवन है A आपके पास में क्या है, कांस्टेंट गिवन है, A इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन जो गिवन है वो आपके पास गिवन है, ए ऑप्शन गिवन है पी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू, बी ऑप्शन गिवन है पी इक्वल टू ए क्यू, सी ऑप्शन जो गिवन है वो आपको गिवन है पी इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, डी ऑप्शन जो गिवन है वो गिवन है आपको पी इक्वल टू ए क्यू, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे u आपका मिसिंग है, यानी कि ये जो पी डी गिवन है वो आपके पास में क्या गिवन है, पी एक्स, सिंपली पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है, ये पी डी आपको गिवन है। तो ये क्या नॉन लीनियर पी डी है, तो अगर नॉन लीनियर पी डी है तो चॉरपेट मैथड से सॉल्व करेंगे आप इस, तो अगर यहाँ पे चारपेट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इसको लिखें, ये फैक्टर लिखें, डी पी बाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ यू इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड माइनस एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ यू। इसका मतलब क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे सिंपली यू आपका क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, तो जब यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो आएगी, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, यानी कि जब आप इसको अगर इसको एफ बनाना चाहें तो सिंपली एफ क्या आ जाएगा, सिंपली पी एक्स प्लस क्यू वाई, इसको इस साइड ले आओ, पी क्यू इक्वल टू जीरो। तो ये आपका एफ है, तो इसको अगर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली पी मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। और जब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो सिंपली यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको क्यू मिल जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू। तो इसको अगर इस साइड ले आओ और यहाँ पे एंटी लॉग ले लो, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, पी बाई क्यू इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो दिस इंप्लाई पी इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है वहां पे कंप्लीट इंटीग्रल पूछा जा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे, देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है कोई भी। जैसे न्यूमेरिकल में अगर बात करूं तो वहां पे रंगाकोटा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि थोड़ा कैलकुलेटेड है। प्योर के कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटेड नहीं है। प्योर में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है तो बेसिकली आप देखोगे उसके तुरंत आंसर निकालोगे। मैंने ऑलरेडी बोला था कॉम्प्लेक्स आपका बहुत ज़्यादा आता है, तो कॉम्प्लेक्स में आपका बहुत ज़्यादा आया भी हुआ है। और बाकी जैसे डिस्क्रीट में, तो डिस्क्रीट में आपका एजेज और बटिस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी आए थे 1-2 क्वेश्चन। तो सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एवरेज क्वेश्चन थे मैथ के। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पीडीई, क्वेश्चन नंबर 5, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पीडीई आपके पास जो पीडी की थी x माइनस क्यू इक्वल टू वाई माइनस पी की पावर 1/3 इच। ऑप्शंस गिवन थे आपके पास में, और यहाँ पे p आपके पास में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, और q था पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ z। और आपसे कह रहा था जो ऑप्शंस गिवन थे वो आपके पास कुछ इस टाइप के गिवन थे। ए ऑप्शन जो गिवन था वो आपको गिवन था z इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए वाई प्लस सी। और जो आपके पास बी ऑप्शन गिवन था वो आपको गिवन था z इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स माइनस ए वाई प्लस सी। और यहाँ पे जो आपके पास सी ऑप्शन गिवन था वो आपको गिवन था z इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए क्यूब एक्स प्लस का ए वाई प्लस सी। और जो आपके पास डी ऑप्शन गिवन था वो आपको गिवन था z इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब एक्स प्लस ए वाई प्लस सी, ये गिवन थे। तो यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल पूछ रहा था। और ये आपके पास पीडी किस टाइप की है, नॉन लीनियर पीडी है, क्योंकि जब आप क्यूब करेंगे इस साइड लाके तो आपका सिंपली क्यू की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब में आएगी। तो पीडी आपके पास में क्या नॉन लीनियर है। तो अगर नॉन लीनियर पीडी या तो आप चारपेट लगा के सॉल्व करें, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जो ऑप्शंस गिवन है सिंपली ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। तो अगर आप यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो आपका आंसर, क्योंकि जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो इसको सेटिस्फाई भी करता है, और उसकी रैंक क्या होती है कंप्लीट इंटीग्रल की। अगर 2 रैंक आ रही है तो आप उसको बोल देते हैं सॉल्यूशन को ये कंप्लीट इंटीग्रल है। तो यहाँ पे अगर मैं ए ऑप्शन ले रहा हूँ, तो ए ऑप्शन अगर मैंने चूज किया तो z इक्वल टू एक्स वाई माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए वाई प्लस सी, ये आपके पास में सॉल्यूशन गिवन है। तो अगर ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनने के लिए रेडी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा स्टार को, और सेटिस्फाई के साथ साथ इसकी रैंक भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर रैंक 2 नहीं है तो ये कंप्लीट इंटीग्रल कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्शियली अगर विथ रिस्पेक्ट टू आप x करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे पार्शियली यानी कि y आ जाएगा माइनस ए क्यूब और
ये आपको क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। और अगर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x, और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी यानी कि माइनस a। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं यानी कि x माइनस पी, तो x माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू वाई माइनस पी की होल पावर 1/q। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं क्यू की, तो सिंपली x माइनस एक्स प्लस a ये मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y माइनस p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a क्यूब की पावर 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये क्या है a, और यहाँ पे a क्यूब की पावर 1/3 यानी कि सिंपली a। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है इसका। अगर ये सॉल्यूशन है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसकी रैंक चेक कर लेते हैं कि इसकी रैंक क्या आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐप बनाऊँ तो मुझे ऐप क्या मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ से ऐप बनाना चाहूँ तो मुझे ऐप क्या मिलेगा, सिंपली ऐप इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड को साइड ले जाओ तो एक्स वाई माइनस का ए क्यूब एक्स माइनस का ए वाई प्लस सी माइनस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा क्या है, ऐप है। तो यहाँ पे अगर मैं एम एक्स बनाऊँ, इसकी मुझे रैंक चेक करना है कि 2 आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि ऐप को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, ऐप को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू सी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वो क्या है, ए और सी है। इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, एक्स करना है, इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको चेक करें तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जब ए करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, माइनस का 3a², इसको चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 3a² एक्स माइनस वाई ये मिलेगा। और इसको विथ रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3a² विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे इसको, तो सिंपली क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे जब विथ रिस्पेक्ट टू c करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, ये आपके पास f है। और जब विथ रिस्पेक्ट टू इसको x करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे ये जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन जीरो रो है, ये भी क्या है, नॉन जीरो रो है। तो ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दिस इंप्लाई कि रैंक ऑफ m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो रैंक भी 2 है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो दिस इंप्लाई कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है ये क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है, कंप्लीट इंटीग्रल है, कंप्लीट इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपके पास में क्या था, सिंपली ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी काम नहीं कराएगा, जो भी ऑप्शन होगा वो पहले ही दे के रखिएगा कि आप जब चेक करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 गिवन था वो आपको गिवन था द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा था कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पीडी गिवन थी, पी क्यू इंटू जेड इक्वल टू p² एक्स क्यू प्लस p² प्लस q² वाई पी प्लस q², ये गिवन था। इज सिंपली p आपको गिवन है, वेयर p का मतलब क्या है, p को मतलब आप समझते हैं सिंपली डेल जेड बाई डेल एक्स, और q का मतलब समझते हैं डेल जेड बाई डेल वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और a भी आपके पास में कांस्टेंट है, a भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है वो आपके पास गिवन थे, z इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड ए बी, ये आपका पहला ऑप्शन गिवन था। जो आपके पास सेकंड ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन था z इक्वल टू ए एक्स माइनस का बी वाई प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड ए बी, ये गिवन था। और जो आपके पास सी ऑप्शन गिवन था वो गिवन था z इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड ए वाई, ए बी, ये गिवन था। और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन था, फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन था z इक्वल टू माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड ए बी, ये गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली ये जब पी क्यू यहाँ पर डिवाइड होकर जाएगा तभी ये ए बी बनेगा, क्योंकि क्लोराइड फॉर्म बनाना चाहता है। तो यहाँ पे आप देखो ये सारी साइन क्या है, प्लस के साइन है, तो ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये इनकरेक्ट है, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये इनकरेक्ट है, और ये माइनस माइनस कहाँ से आ गया, ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आपको वैसे भी सॉल्व करना है तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको करेंगे क्या कि यहाँ से आप करेंगे क्या, सिंपली पी क्यू इंटू जेड इक्वल टू
इसको मल्टीप्लाई करो तो पी स्क्वायर एक्स क्यू प्लस पी की पावर क्या आ जाएगा 4 प्लस क्यू स्क्वायर वाई पी प्लस क्यू की पावर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इस फैक्टर को एक साथ ले लो तो पी क्यू इंटू जेड इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स क्यू और इसको क्यू स्क्वायर वाई पी, इसको एक साथ ले लो प्लस पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 को एक साथ ले लो। तो यहाँ पे पी क्यू इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ से आप सिंपली पी क्यू को बाहर निकालेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई और यहाँ पे क्या मिल जाएगा पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4। तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा और ये आपके पास में क्या है क्लोज्ड फॉर्म है। तो पी को रिप्लेस कर देते हैं ए से, क्यू को रिप्लेस कर देते हैं बी से। तो पी को जब ए से रिप्लेस करेंगे तो सिंपली ये क्या आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बी वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी की पावर 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली ए बी। तो ये सारे के सारे प्लस के साथ आएंगे साइन के साथ, तो आप वहाँ से ही वेरीफाई कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सिंपली ये क्या कंप्लीट इंटीग्रल है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। अभी जो अपकमिंग जो लेक्चर आएगा उसमें मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करूँगा, देन मैं कॉम्प्लेक्स डिस्कस करूँगा, फिर लीनियर डिस्कस करेंगे, रियल, डिस्क्रीट, इस तरीके से हम लोग सारा सेशन डिस्कस करेंगे। सो आप आंसर अपने मैच करते जाएँ क्योंकि अभी आंसर भी तुरंत तो आएगी नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएगा। जब तक हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आंसर की आपके पास ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रोवाइडेड कर दी गई है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।